गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। हमने गुड मॉर्निंग सर। पिछली लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में सॉल्यूशन में गुड मॉर्निंग सर। आइडियल सॉल्यूशन के बारे में काम किए थे। आइडियल सॉल्यूशन में बताए थे कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में। वैसा सॉल्यूशन जो परफेक्टली ओबे करता है रॉयल्स लॉ को, वो आइडियल सॉल्यूशन है। यानी एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड डाटा बराबर हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन की खासियत ये होता है कि बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिमेन सेम। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन क्या होगा? जीरो होगा, यानी डेल्टा V का मान जीरो होगा। V मिक्स बराबर V1 प्लस V2 होगा। ना ही एक्सपेंशन होगा ना ही कंट्रैक्शन होगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो जीरो होगा। नाइदर आपका एक्सोथर्मिक नॉर इंडोथर्मिक होगा। डेल्टा H का मान जीरो होगा। लेकिन इंट्रोपी का मान पॉजिटिव होता है। इंट्रोपी सिस्टम का पॉजिटिव होगा जबकि सराउंडिंग का इंट्रोपी क्या होगा? जीरो। चलिए तो पिछले क्लास में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात किए थे और आइडियल सॉल्यूशन का जस्ट अपोजिट होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एग्जांपल के बारे में देखे थे आइडियल सॉल्यूशन का, जैसे बेंजीन हो गया, टॉलिन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, आपका ब्रोमो हो गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। इथाइल ब्रोमाइड हो गया, इथाइल आइडाइड हो गया, तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। एन हेप्टेन हो गया, एन ऑक्टेन हो गया, तो ये सब आइडियल सॉल्यूशन के तरह बिहेव करता है, लगभग आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। पिछले क्लास में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में काम किए थे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अलॉट ऑफ स्टूडेंट जो है लिख के दिए हैं। वो सारे स्टूडेंट, बड़ी खुशी है कि लगभग 10 स्टूडेंट के आसपास जो है काम किए हैं। उसमें पहला स्टूडेंट है अंकित कुमार, भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। अंकित कुमार अक्सर काम करते रहते हैं। माजिद अली भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। श्वेता कुमारी भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। निशांत निशत फातिमा भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। मनीष कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। मधुसूदन चलो माधव मधुसूदन माधव झा है, भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट है। नवीन कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। आदित्य सिंह बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। विशाल कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। दीपक कुमार कुशवाहा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। हर्ष आनंद भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में लिखे। लेकिन हमारे पास केवल इतना ही स्टूडेंट नहीं है, और भी स्टूडेंट जूम ऐप पे काम कर रहा है। बाकी सारे स्टूडेंट काम क्यों नहीं किया? जब तक काम नहीं कीजिएगा, जब तक आप कुछ नहीं काम कीजिएगा तो बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आपको भी काम करना है। और सिंपल सा पिछले क्लास में बताए थे कि आइडियल सॉल्यूशन को देखते हुए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को लिखना। सब जगह नोट लगा दीजिएगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो तो काम आपको करना है, आसान काम दिए थे। अब कामचोर स्टूडेंट को देखो, कमजोर स्टूडेंट के लिए तो विकल्प है, और विकल्प में कहा जाए कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के लिए सर के संस्था में विकल्प है, लेकिन कामचोर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कोई विकल्प नहीं। यहाँ ही नहीं, कोई भी संस्था में उसका विकल्प नहीं। इसलिए कमजोर है, ये सही बात है, लेकिन कामचोर स्टूडेंट ऑलवेज कमजोर रहता है। कमजोर स्टूडेंट बाद में जाके वो धीरे धीरे काम करते करते वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कामचोर स्टूडेंट ऑलवेज कमजोर स्टूडेंट होता है। तो आप कामचोर नहीं बनिए, कमजोर हैं तो उसके लिए हम गाइडलाइन कर रहे हैं, हम काम करेंगे आपके ऊपर और धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। एमडी दिलशाद
बिकना पहाड़ी के स्टूडेंट ये भी काम किए हैं और भी कुछ कुछ भेज रहे हैं, आप जागे हैं। चलिए जरा देखते हैं पिछले क्लास में जो काम किए थे, ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का, और उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप देखेंगे। तो हेडिंग दे दो, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, पहला ए में पीए का फॉर्मूला जानते हैं, पी नोट ए या प्लॉट्स बिटवीन पीए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बीच में प्लॉट्स। प्लॉट बिटवीन पीए का फॉर्मूला होता है, पीए बराबर होता है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये फॉर्मूला तो हो गया y बराबर एम एक्स का ग्राफ हो गया, और y बराबर एम एक्स का ग्राफ तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन होता है, ऑरिजिन से पास करता है। ये हमारा पीए है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यही हमारा ये ग्राफ हो गया पीए का ग्राफ। यही ग्राफ आपको कहलाता है ये पीए ग्राफ। उसी तरह से अगर कहा जाए बी में प्लॉट्स बिटवीन पीबी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पीबी और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बीच का ग्राफ अगर देखेंगे तो पीबी का फॉर्मूला होता है पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर होता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। चलिए दोनों को इक्वेट करते हैं, यहां से पीबी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पीबी बराबर माइनस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी। वाई बराबर ये हो गया माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ। एम एक्स प्लस सी का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं करता। ये हमारा पीबी हो गया 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर ग्राफ खींचेंगे जरा देखो तो इसमें स्लोप निगेटिव होगा, निगेटिव साइन दिया है, माइनस एम है, स्लोप निगेटिव, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। यही हमारा ये ग्राफ हो गया किसका, पीबी का। अगर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाना है तो दोनों को मिक्सिंग कर देना है। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब उसके बाद आइडियल सॉल्यूशन का देखते हैं। हो गया सर। हो गया। यस सर। चलिए इसको मिटाएं। यस सर। यस सर। यस सर। तीसरा देखते हैं, ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का अगर लिखना है, सी में
प्लॉट्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। पी टोटल का फॉर्मूला होता है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही फॉर्मूला होता है पी टोटल का। यानी दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे चलिए जा देखते हैं। यहां पे ये ऑरिजिन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहां 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान जहां 1 होता है, इसका मतलब ये ग्राफ, ये ग्राफ हमारा पीए का ग्राफ था। अभी जस्ट पहले फर्स्ट नंबर ग्राफ यही ग्राफ था, जो कि ग्राफ इंडिकेट कर रहा था किसका, पीए का ग्राफ इंडिकेट कर रहा था। जहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 है, वहां पीबी का मान क्या है, 0 है। जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 है, वहां पीबी का मान किसके बराबर होगा, तो ये हमारा पी नोट बी के बराबर। इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा पी नोट ए और ये होगा पी नोट बी। इसको मिलाएंगे, ये पीबी ग्राफ कहलाएगा और इसको इससे मिला देंगे तो ये हमारा पी टोटल का ग्राफ होगा, पीए प्लस पीबी। यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। देखो ध्यान से क्या काम किए, ये ग्राफ तो आपका दिखाई दे रहा है। दूसरा ग्राफ इससे पहले हम लिखे थे इस टाइप का ग्राफ, ये था पीए 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और यहां 1, यही ना था। पहला जो ग्राफ दिए थे कौन सा, पीए बराबर होता था पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसी का ग्राफ था ये। अब जब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 होगा तो पीए बराबर क्या होगा, पी नोट ए। इसका मतलब ये पॉइंट कहलाएगा पी नोट ए, है ना। यानी ये पॉइंट हमारा कहलाएगा पी नोट ए। जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान क्या हो गया, 1 है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे पी नोट ए। यही तो यहाँ पे है पी नोट ए। और यहाँ 0 से पी नोट ए के बीच जो ग्राफ खींचे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यही तो पीए का ग्राफ होगा। तो यही ग्राफ यहाँ इंडिकेट करें, ये वाला। अब जब देखो दूसरा ये 0 जहां है, 0 है, तो वहां पे जो अब मैक्सिमम होगा वो पेपर पे वो पी नोट बी के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0, इसमें ए का मान अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब पीबी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी, है ना। तो इसका मतलब जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 है, उस पॉइंट को कहते हैं पी नोट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 है, उस पॉइंट को पी नोट बी कहते हैं। और जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 है, वहां पीबी का मान क्या होगा, 0। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 रखेंगे, 1 रखोगे तो माइनस पीबी प्लस पी नोट बी, माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यानी पीबी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ, यही तो ग्राफ यहाँ इंडिकेट किया। यानी दोनों ग्राफ को एक साथ इंडिकेट करेंगे तो वो ग्राफ किसका होगा, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। समझ में आ गया आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलो लोग चलो होता भाई। हेलो हेलो हो गया, यस सर, हो गया है। Yes, sir. हो गया सर। चलिए अगला हेडिंग देते हैं।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछले क्लास में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में चर्चा किए थे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं घर पे लिख के लाने के लिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे वैसा टाइप का सॉल्यूशन होता है जो परफेक्टली ओबे नहीं करे रॉयल्स लॉ को, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर डिफाइन करना होगा कहेंगे दो सॉल्यूशन which does not obey Royle's law are known as non-ideal solution। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन है कहते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल पीए का मान नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा भी मिक्स इज नॉट जीरो, आइदर एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। या तो एक्सपेंशन होगा या कंट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल में, जिसके कारण वॉल्यूम बराबर नहीं होगा। अगर आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो करने का मतलब आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, या तो एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा। टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। कुछ हमारा पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है, ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कुछ हमारा निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन या निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बारी बारी से दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या। चलिए तो पहला ए में पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो वैसे टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ।
अगर एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर का मान ज्यादा हो कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर से, तो वो सॉल्यूशन कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। नाम से स्पष्ट है, पॉजिटिव डेविएशन में एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ, तब उसको हम कौन सा डेविएशन कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो लिख लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन में द नॉन आइडियल सॉल्यूशन in which experimental data of vapor pressure must be greater than calculated data of vapor pressure from Royle's law is known as क्या कहलाता है? पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसको। हो गया? हो गया सर। हो गया सर। ये तो था पॉजिटिव डेविएशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में अगर बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला पॉइंट कहेंगे, अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन है तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। कैलकुलेटेड से एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब एक्सपेरिमेंटल पीए का मान ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्सपेरिमेंटल पीबी का मान ग्रेटर देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। एक्सपेरिमेंटल पी टोटल का मान ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर ये कंडीशन है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा कंडीशन आता है आपका पॉजिटिव डेविएशन का कि मिक्सिंग के बाद आफ्टर मिक्सिंग अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाए, अगर मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो वो डेविएशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अगर मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या? एक्सपेंशन हो रहा है या कंट्रैक्शन हो रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर घट रहा है तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। स्पेस बढ़ने से उसके बीच का फोर्स क्या होता है? घटता है, क्योंकि डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स रहेगा। अब करें मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है,
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसका कहने का क्या अर्थ हुआ, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। स्पेस बढ़ेगा जिसके कारण फोर्स घटता है, और स्पेस बढ़ता कब है, जब उसमें एक्सपेंशन होता है, यानी मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, आफ्टर मिक्सिंग intermolecular force of attraction decreases। अगर डिक्रीज कर रहा है डेट मीन्स करने का मतलब एक्सपेंशन इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मिक्सिंग के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। चलिए तीसरा पॉइंट कहेंगे, अगर पॉजिटिव डेविएशन है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब कि पहले से जो लिक्विड हम मिलाए थे जिसका वॉल्यूम, अगर V1 और V2 वॉल्यूम, दो अलग अलग लिक्विड है जिसका वॉल्यूम V1 और V2 है, मिलाने के बाद कहीं कहीं वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। जब मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होता है, जनरली देखते हो कि अगर आपका मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम of the solution is positive, पॉजिटिव हुआ। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम पॉजिटिव हुआ, कहने का क्या अर्थ हुआ, V मिक्स बराबर, V मिक्स का मान मस्ट बी ग्रेटर देन V1 प्लस V2। V1 और V2 के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होगा किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यानी डेल्टा V का मान पॉजिटिव होगा, यानी एक्सपेंशन का केस हुआ। चौथा पॉइंट कहेंगे, अगर मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन हो रहा, जब मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन तो है, कब मॉलिक्यूल में एक्सपेंशन होता है, वो हीट गेन करना या हीट लॉस करना। अगर मॉलिक्यूल हीट गेन करेगा तो उसमें एक्सपेंशन होता है, और हीट लॉस करता है तो वो कंट्रैक्शन होता है। इसका मतलब कि सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो हीट को गेन करता है, वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज करता है। लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो फर्दर वो हीट को गेन किया, जिसके कारण वो गैस में कन्वर्ट हुआ, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका हीट को गेन कर रहा है, और हीट गेन करेगा डेट मीन्स इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मान पॉजिटिव, इसका मतलब ये हीट गेन कर रहा है, प्रोसेस कौन सा हो रहा है, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है। तो कहेंगे चेंज इन इंथैल्पी फोन में खराबी चल रही। इंथैल्पी या हीट ऑफ द सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। डेल्टा H मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो कहेंगे इंडोथर्मिक।
इंडोथर्मिक मतलब हीट गेन करता है, गेन ऑफ हीट। हीट गेन करेगा तो उस प्रोसेस को कहेंगे इंडोथर्मिक। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये तो 4 पॉइंट है। 5वां पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटेशन सेक्शन ऑफ पॉइंट से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को तो याद ही रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें मोस्ट कॉमन ट्रिक है कि जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जनरली वो डेविएशन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। या फिर याद रखना कि अल्कोहल ग्रुप वाले फैमिली कहीं आ रहे हैं तो वो जनरली कौन सा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन ये ट्रिक है, ओवरऑल पॉजिटिव डेविएशन का कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो कि बार बार कंप्यूटेशन सेक्शन में या 12th में पूछा जाता है, वैसे कुछ एग्जाम्पल को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हम सारे एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का नहीं लिखेंगे, लेकिन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लिखेंगे जिसको याद रखना है। तो इसको तो थोड़ा ध्यान ही रखना होगा। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो पहला एग्जाम्पल C2H5OH इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। दूसरा मिथाइल अल्कोहल CH3OH प्लस वाटर। तीसरा आपका अल्कोहल में ही देखते हैं आपका C2H5OH इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन। चौथा एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। पांचवा एसीटोन प्लस इथेनॉल C2H5OH। छठा एसीटोन, सर नहीं दिख रहा है। एसीटोन क्यों होगा? देखो सबके सब एसीटोन एक सीरीज में हम आपका वर्क कर रहे हैं। सर कट रहा है। बेंजीन C6H6। सर नहीं दिख रहा उधर, वीडियो कट रहा, एग्जाम्पल वीडियो कट रहा। कार्बन डाइसल्फाइड हो, एसीटोन के साथ इथाइल अल्कोहल हो, एसीटोन के साथ बेंजीन हो, ये सब के सब आपका कौन सा C2H5OH लिखे हैं। सातवां कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस क्लोरोफॉर्म CH3 सर कट रहा है सर एग्जाम्पल। सर वीडियो एग्जाम्पल कट रहा है। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? सर एग्जाम्पल नहीं कट रहा दिख है रहा है सर। सर, एग्जाम्पल वो आधा होगा दिख रहा है। और एग्जाम्पल आधा अधूरा दिख रहा है नहीं? जी यस सर। सर। अच्छा अच्छा, यही प्रॉब्लम है, आधा अधूरा एग्जाम्पल दिख रहा है। चलिए तो एग्जाम्पल को हम फिर से लिखेंगे, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर से हम एग्जाम्पल को वर्क करेंगे। सर आपका हो गया सर। एग्जाम्पल को फिर से लिख देंगे। चलो पहले इसको screenshot ले लो। सबको म्यूट करो भाई, सबको म्यूट करो। हो गया? यस सर हो गया। हो गया। बहुत सारे check करे तो सर एग्जाम्पल थोड़ा सा कट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं सर हो गया, दिख रहा है। इससे हम लिख देते हैं एग्जाम्पल याद रखना। सर पॉजिटिव डेविएशन सर कैमरा थोड़ा सा राइट साइड कर दीजिएगा, वो भी हो जाएगा।
5वां पॉइंट को यहाँ लिखते हैं। सर कैमरा थोड़ा सा राइट साइड कर दीजिए, वो दिख जाएगा सर, थोड़ा सा ही कट रहा है। चलिए अब दिख रहा यस सर, यस सर, हो गया। दिमाग तो है आप सबों के पास सर, थोड़ा सा कैमरा को एडजस्ट कीजिए। तो यार सर 0.4 समझ में नहीं आया। और एसीटोन का तो यही अल्कोहल और एसीटोन का बार बार पूछा जाता है पॉजिटिव सर डेविएशन। 0.4 समझ में नहीं आया। सर 7 नंबर क्या लिखे हैं? CCl4+। कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, यस सर। ये पॉजिटिव डेविएशन से। सर 0.4 फिर से समझाइएगा। ऑडियो को म्यूट कीजिए, जब सवाल पूछना है तभी ऑडियो को आप अनम्यूट कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे इको सिस्टम आने लगता है, आपका पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं, क्या सवाल पूछे। चलिए आगे बढ़ें, यस सर। ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखना है। हम कहें कि एक्सपेरिमेंटल पीए का मान ग्रेटर देन होगा P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। रॉयल्स लॉ के द्वारा जो आपका वेपर प्रेशर आया उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल पीबी का मान ग्रेटर देन P0 B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी पे ग्राफ देखते हैं। चलिए ये आपका, अगर ये हम ग्राफ बनाते थे, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, जो कि पिछले अभी जस्ट आज के क्लास में इसके बारे में काम किए थे। ये आइडियल सॉल्यूशन का, लेकिन हमको पॉजिटिव डेविएशन का देखना है ग्राफ। ठीक है सर, ठीक है, दिख रहा है। दिख रहा है ग्राफ ऑफ यस सर। डेविएशन का। ये था, यहाँ 0 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ 1। जहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 होगा, जहाँ वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होगा।